ठीक है भाई जी। जी जी, थैंक यू। तो सबसे पहले हमें ब्रह्मा कुमारी अलका देवी जी ने कल रात में बताया था कि आपको एक टॉपिक पर भी कुछ बोलना होगा। तो सबसे पहले मैं व्यवहारिक जीवन में राजयोग का महत्व या उपयोगिता, शायद यही टॉपिक रखा था दीदी जी ने। इस पर मैं कुछ अपने अनुभव, बाबा से प्राप्त अपने ज्ञान को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम आत्माओं को जो सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट जो बाबा से हमें मिलता है और जिसके आधार पर हम अपना की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, वह यह शरीर है जिसको देह कहते हैं। ये हम आत्माओं के भाई जी व्यायाम भी कर रहे थे इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो आत्माएं कर्म करती हैं, करती और भाई जी व्यवसायी क्यों हैं, माताएं गृहिणी क्यों हैं? तो अगर इसके डिटेल में हम जाएं तो कुल मिलाकर बाबा ने जो हमें सीख दिया है वो आत्माओं के प्रति दो ही है कि हमें जो इस जीवन में पार्ट मिला है वो हमारे पिछले अनेक जन्मों के जो कार्मिक अकाउंट है, हमारे कर्मों का संचित फल, और इस जन्म में जो हमारा कर्म फल है उसके एक्युमुलेशन से और प्लस जो ड्रामा है, पार्ट है, उसको अगर मिला दिया जाए तो हमारा वर्तमान में कार्य निर्धारित होता है। अब इसको हम अपने समझ और ज्ञान के आधार पर समझ जानते हैं। कुल करने वाले रहते हैं, जो हमारा पार्ट है उसको हमें उसी को हम करना है। तो अब हम देखें कि जो भी करते हैं उसके बारे में अंतर कुल मिलाकर दो प्रकार की दिन भर कर होता है, दोस्त मित्र होते हैं। जीवन में मिलने वाले हर एक आत्माओं का मुझ आत्मा के साथ कोई ना कोई हिसाब होता है। हम ऑडिबल हैं भाई जी? ऑडिबल हैं हम?
सुनाई दे रहा है? शायद कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है। आवाज आ रही है नहीं। आपकी? हाँ आ रही है। अच्छा ठीक है। जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक क्लियर आ है। रही है। ठीक है भाई जी, ठीक है। मुझे दिखाई नहीं दिया था, मुझे भ्रम हुआ। आपकी आवाज आ रही है दीदी। धन्यवाद भाई जी, मैं पता चल जी गया। तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आप मैं आप सभी को कंटिन्यू करिए। अपना जो शेयर कर रहा था बातें, वो यही कर रहा था कि पूरे दिन में, पूरे माह में, पूरे वर्ष में, बल्कि पूरे जीवन में जिन भी लोगों से संपर्क होता है, जिन भी लोगों से संबंध होता है, वह कहीं न कहीं हमारे कर्मों के हिसाब किताब के अंतर्गत होता है, कोई अनायास नहीं मिलता। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा होती है कि काश इससे मेरा संबंध होता, काश इससे मेरा संपर्क होता, लेकिन अगर हिसाब किताब नहीं है तो केवल सोचने भर का हिसाब किताब था, उससे संबंध और संपर्क नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से परिस्थितियां होती हैं, जो सिचुएशन बनती है वो सिचुएशन ड्रामा का हिस्सा होता है। जो हमारा पार्ट प्ले करने के लिए सबसे अच्छा सिचुएशन होता है ना, जो सबसे अच्छी परिस्थितियां होता है ना, वह बाबा हमारे लिए तैयार करके देता है। तो अब देखें कि अनेक आत्माओं के साथ मिलना और प्लस सिचुएशन, इन दो को मिला करके हमारी दिनचर्या होती है। इन्हीं दो को मिला के हमारी माहचर्या होती है, वर्षचर्या होती है और जीवनचर्या होती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो अब एक दिन को एक छोटे से हिस्से में हम डिवाइड करें तो आज के दिन में हमसे कुछ आत्माओं का मिलना हुआ और कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो ये 4 प्रकार की कुल कंडीशन बनते हैं, कुल 4 प्रकार की कंडीशन हो सकते हैं। एक तो दिन भर में जितनी भी आत्माएं मिली सब अच्छी अच्छी मिली, मनुष्य जिनसे भी भेंट मुलाकात हुआ ना, सब अच्छा अच्छा हुआ। दूसरी तरफ जो सिचुएशन दिन भर में रही वो भी बहुत अच्छा अच्छा रहा। तो जब आत्माएं जो दिन भर में हमसे मिली और जो परिस्थितियां दिन भर में हमारे सामने आई, अगर दोनों अच्छा अच्छा हुआ तो क्या होगा? बहुत ही आनंद का दिन बीतेगा, कहेंगे आज बहुत अच्छा रहा। तो ये एक कंडीशन है कि आप कल्पना करिए, सपोज करिए कि दिन भर में जो आत्माएं मिली उनमें से कुछ या सभी आत्माएं अच्छे व्यवहार हमसे नहीं किया, उनके साथ हमारा अच्छा नहीं हुआ, परिस्थितियां अच्छी रही, आत्माएं बुरी मिली, परिस्थितियां अच्छी रही, तो क्या होगा? चूंकि बुरे लोग मिले, बुरे बर्ताव किए, इसलिए तनाव देंगे उस दिन। उस दिन को मन में एक तकलीफ होगा, कष्ट होगा। तीसरी कंडीशन ये होगी कि हमें दिन भर में आत्माएं तो अच्छी मिली, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन, मिलना जुलना अच्छा रहा, लेकिन जो परिस्थितियां बनी वो खराब थी। तो भी परिस्थितियों के खराब होने से एक तनाव पैदा होगा। और चौथी कंडीशन ये होती है कि हमें दिन भर में आत्माएं भी खराब मिली और हमारी परिस्थिति भी खराब रही। तो ऐसी स्थिति में तनाव ही नहीं मिलता, मानव मन अवसाद में चला जाता है। उस दिन भर के लिए आखिर में वो इतने अवसाद में जाता है कि उसका असर उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी आ जाता है। और ये तो एक दिन की बात है, अगर यही चारों प्रकार की परिस्थितियां सप्ताह भर भी चल सकती हैं, एक माह भी चल सकती है, वर्ष भर भी चल सकती है। तो सपोज करिए किसी के जीवन में पूरे एक महीने तक, महीने भर ही खराब लोगों से मिलना हुआ, उसकी परिस्थितियां भी खराब हुई, तो एक महीने में तो जाने उसकी मानसिक दशा कैसी होगी, उसके आधार पर उसकी शारीरिक स्थिति कैसी होगी। मानसिक दशा के बहुत ही ज्यादा अवसादग्रस्त होने पर लोग अपने शरीर को भी क्षति पहुंचाते हैं। तो हमें क्या करना है और राजयोग कहां से, इसमें हमारे राजयोग के कहां स्थान आता है? ये चीजें इसलिए मैंने बताया कि मुझे, हम लोगों को इस समझने में आसानी होगी कि राजयोग करता क्या है। हम सभी बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं,
आदरणीय दीदी जी लोग भी हमारे समक्ष बैठी हैं। जो राजयोग है वो पहली सबसे बड़ी बात जो करता है, सबसे पहली बड़ी बात जो करता है, वो पहली बार पहले अभ्यास के साथ ही सेपरेशन विद द पर्सनालिटी करता है। जो आत्मिक स्थिति है उसकी अनुभूति राजयोग के द्वारा होती है, और जितना जितना राजयोग ये प्रगाढ़ होगा अपनी आत्मिक स्थिति उतनी मजबूत होती जाती है। आत्मिक स्थिति है क्या? आत्मिक स्थिति यही है कि देह और आत्मा का पृथक्करण जब तक राजयोग कोई नहीं करेगा तब तक उसको इस देह का भान कभी भी मिट नहीं सकता। देह का भान टूटने का अकेला साधन है राजयोग। राजयोग इसी बात का अभ्यास कराता है कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा है। तो जो पहला सेपरेशन देह से कराता है, बॉडी से अलग करता है, सोल और बॉडी का सेपरेशन करने का जरिया है राजयोग। और जितना जितना हमारा राजयोग प्रगाढ़ होगा उतना ही ज्यादा बॉडी और सोल का सेपरेशन स्पष्ट होगा, उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। तो अब जब राजयोग का उपयोगिता कहाँ है, मैं स्पष्ट करने के लिए बातें बताया कि जब शरीर से पृथक आत्मा के रूप में अपनी अनुभूति गहरी हो जाती है राजयोग के आधार पर, तो जो बाकी ये 3 कंडीशन दिन भर में आते हैं ना, कि आत्माएं बुरी मिली, सिचुएशन अच्छा रहा, आत्माएं अच्छी मिली, सिचुएशन बुरा रहा, या आत्माएं और सिचुएशन दोनों ही बुरी मिली, इन हर कंडीशन में अगर हमको अभ्यास है आत्मा को आत्मिक स्थिति में रहने का, तो हम आत्मा के रूप में शरीर को अलग मानते हुए ऐसी परिस्थितियों से बच निकलते हैं। एक रास्ता मिलता है। दूसरी बात कि राजयोग से जो दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, कनेक्शन विद द सुप्रीम पावर। क्या मैं सुनाई दे, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो मैं आप सबसे शेयर कर रहा था कि राजयोग अभ्यास करने का जो पहला लाभ मिलता है वह मिलता है सेपरेशन ऑफ बॉडी विद सोल, और वो उतनी पक्का होता जाता है। सोल कॉन्शसनेस में रहने के लिए अकेला एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस ऑफ राजयोग। दूसरी बात मैं कह रहा था कि राजयोग से सोल का कनेक्शन सुप्रीम पावर से जुड़ता है। योग का मतलब भी होता है साथ, कनेक्शन। बाबा इससे भी सरल बताता है, याद। किसी को याद करते ही हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहता है योग भी मत कहो, ये डिफिकल्ट वर्ड है, याद कहो आप। तो क्या है कि जैसे ही याद करते हैं वैसे ही हम उसके साथ कनेक्ट हो गए। तो राजयोग की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसे ही हम ये अभ्यास करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो आत्मा का जो परमपिता परमात्मा है, हमारा पिता है, जो सुप्रीम अलमाइटी अथॉरिटी है, उसके साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। कनेक्शन जुड़ने से होता क्या है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक पावर को बोर्ड में लगाते हैं ना, तो उसके अंदर से फिर पावर जो है फ्लो होना शुरू कर देता है, और जिस डिवाइस को वह सपोर्ट करता है उसको वह एनर्जाइज कर देता है। उसी पैटर्न पर जैसे ही हम सुप्रीम अथॉरिटी से कनेक्ट होते हैं, वैसे ही सुप्रीम अथॉरिटी से एनर्जी, सुप्रीम अथॉरिटी की जो क्वालिटीज हैं,
जो उसकी शक्तियां हैं वह हमारे अंदर में फ्लो होना शुरू करती, हम आत्माओं में फ्लो होना शुरू होती, एंड इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं वो अपने आप ये शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। अब आप समझ सकते हैं सुप्रीम अथॉरिटी जो परमपिता परमात्मा है उसके अंदर कौन सा पावर है। उसके अंदर अनंत शक्तियों का अनंत भंडार निहित है। सात आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सुप्रीम अथॉरिटी में अनंत शक्तियों का अनंत भंडार निहित है, जिसमें से कि शांति, जिसमें से कि पूरी दुनिया की तीनों कालों की तीनों लोगों की समझ, जिससे आनंद, जिससे पवित्रता और जिससे संपूर्ण शक्तियों का संचार हम आत्माओं में होने लगता है। कितना सरल है, कितना सरल है। शक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सिंपली मेक ए कनेक्शन विद अलमाइटी। पावर को कनेक्ट करके ऑन कर लेना है और अपने को शक्तिशाली, दुनिया के जितने भी शक्तिशाली लोग हैं, पैसे के आधार पर जो भ्रम रखते हैं, पद के आधार पर जो भ्रम रखते हैं, पहचान और रिश्तों के आधार पर जो भ्रम रखते हैं, शक्तियां वहां नहीं है। दुनिया की जिनके अंदर ईश्वरीय शक्तियों का अनवरत संचार निहित है, जो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ईश्वरीय शक्तियों के आधार पर बाप समान बना लिए, जिनके पास देने के लिए सब कुछ है। तो राजयोग से आप सबसे शक्तिशाली आत्मा बन सकते हैं। आप कितना शक्तिशाली आत्मा बन सकते हैं? जितना कि बाप स्वयं है, जितना कि ईश्वर स्वयं है, जितना कि भगवान स्वयं है, उतने शक्तिशाली आत्मा हम और आप बन सकते हैं। कितना सिंपल है, इसको हम कितना कठिन बनाते हैं। या यूं कहें कि इस माया इस सहज चीज को, सरल चीज को हमसे कितना दूर खींचती है। तो राजयोग के अभ्यास से आप और हम व्यवसाय करके पैसे कमा लेंगे, सामाजिक कार्यों को करके कुछ लोकप्रियता, कुछ पहचान बना लेंगे, कुछ रिश्ते बना लेंगे, लेकिन शक्तियों से भरपूर अगर होना है तो उसका एक ही तरीका है। आपके अंदर दातापन का गुण अगर लाना है तो आप पैसे कमा के नहीं ला सकते, आप नाम कमा के नहीं ला सकते। आप ईश्वरीय शक्तियों से जब सशक्त होंगे, जब ईश्वरीय गुणों से सशक्त होंगे, तब यह दातापन के संस्कार इमर्स होंगे। दूसरे आपसे हासिल करने की स्थिति में तब आप आएंगे। तीसरी जो राजयोग की, वैसे राजयोग के लाभ तो अनंत है, लेकिन ब्रॉडली इस थोड़े से समय में अगर तीसरी मुख्य बात मैं आपसे शेयर करना चाहूं तो राजयोग का जो तीसरा सबसे बड़ा लाभ है कि राजयोग के अभ्यास से हम इस मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को न सिर्फ जान लेते हैं, बल्कि उस जानकारी के इसेंस रूप को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। ड्रामा के ज्ञान को जानना एक बात है, और ड्रामा इनबिल्ट हो जाए, हमारे माइंड सेटअप के अंदर में बैठ जाए, यह दूसरी बात है।
फिर क्या होगा कि जैसे मैं ये चश्मा पहना हूं ना, इस चश्मे से ही सारा दुनिया दिखाई देता है, वैसे ही राजयोग के अभ्यास करने वाले का सारी दुनिया इस ड्रामा के चश्मे से ही दिखाई देगा, चश्मा के बिना नहीं दिखाई देगा। तो जितना जितना राजयोग का अभ्यास करते जाते हैं, उतना उतना यह जो ड्रामा का चश्मा है, यह हमारे आंखों पर पक्का होता जाता है। 5000 वर्षों की पूरी ड्रामा के बाद से, ड्रामा के अंदर से हम किसी एक घटना को देखते हैं। उस घटना को आज के आधार पर नहीं देखते, उस घटना को अभी के आधार पर नहीं देखते। किसी से मिलने को हम 5000 वर्षों के पावर वाले चश्मे से देखते हैं, अभी के आधार पर नहीं देखते। तो ऐसा बड़ा सोच, ऐसी बड़ी दृष्टि इस राजयोग के अभ्यास से पैदा होती है कि हम किसी भी घटना का देखने का अभ्यास उस समय से नहीं करते, बल्कि इन 5000 वर्षों के पूरे मनुष्य सृष्टि के अंदर वाले चश्मे से उसको देखते हैं। फिर क्या होता है, फिर वह घटना पूर्व नई नहीं लगती, नथिंग न्यू, पहले से निर्धारित हर बार होने वाली घटना और कल्याणकारी रूप से घटित होने वाली घटना नजर आती है। किसी भी घटना में अकल्याण निहित नहीं होता है। अब देखिए, ये तीनों प्रकार के लाभ जो मुख्य मैंने आपसे शेयर किया, एक तो सेपरेशन ऑफ सोल विद बॉडी, आत्मा शरीर से पृथक नजर आने लगती है, आत्मिक स्थिति मजबूत हो जाती है। दूसरा, कनेक्शन विद अलमाइटी एंड फुली चार्ज विद द गॉडली एनर्जी, गॉडली पावर्स। और थर्डली, इस मनुष्य सृष्टि के ड्रामा के राज को न सिर्फ जान लेना, बल्कि उसी के दृष्टि से हर घटना का विश्लेषण करने की क्षमता। अब ये राजयोग से तीनों बातें अगर हमारी आत्मा के अंदर आ गई स्वरूप रूप में, ये जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे वह स्वरूप रूप में आएगा। संस्कार, संस्कार से स्वभाव, स्वभाव से फिर वह अपना प्रैक्टिस। तो वैसे वैसे अब दिन भर की जो हम व्यवहारिक जीवन जब जीने चलेंगे, एक राजयोगी जब व्यवहारिक जीवन जीने चलेगा, तो पहले वाली कंडीशन में, यानी उसके साथ जो मिलने वाले लोग हैं वो भी अच्छे अच्छे लोग मिले, सिचुएशन भी अच्छी रही, तो सब कुछ अच्छा होने पर अगर सामान्य आदमी है तो उसको अहंकार होगा, उसको अपने अंदर काबिलियत नजर आएगी कि मेरी खूबी के कारण सब ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन अगर राजयोगी है ना, तो राजयोगी उस समय का सदुपयोग करेगा। अच्छी अच्छी चीजें हुई तो उस पुरुषार्थ को गति देगा, कहेगा कि ये नॉन डिस्टर्बेंस टाइम है, ये डिस्टर्बेंस टाइम नहीं रहा तो इसका उपयोग किया जाए। दूसरा, अगर आत्माएं बुरी मिली, खराब प्रकार का व्यवहार किया, किसी ने क्रोध किया, किसी ने मुझसे अभद्र व्यवहार किया, तो राजयोगी ने तुरंत ही, उसको अभ्यास है बॉडी और सोल के सेपरेशन का, उसको अभ्यास है आत्मिक स्थिति में रहने का, उसको अभ्यास है ड्रामा के पार्ट को समझने का, उसको पता है कि इसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट, हिसाब किताब बकाया है, उसको अभ्यास है, ये मालूम है कि ये अपना पार्ट बजा रहा है, हमें अपना पार्ट बजाना है। ये खराब व्यवहार करके अपने पार्ट को बहुत अच्छा बजा रहा है, अगर ये खराब नहीं बजाएगा तो इसका पार्ट अच्छा नहीं होगा। तो उसको, चूंकि वह कनेक्टेड है ईश्वरीय शक्तियों से, तो उसके अंदर सहनशीलता का गुण आएगा, और वह खराब व्यवहार को भी, अगर किसी ने उस पर गुस्सा किया, अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया, अपमानित किया, तब भी वह उसको रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि मुस्कुराएगा, क्योंकि वह सब समझ रहा है, आत्मा के रूप में सब समझ रहा है। वह कुछ भी अपमान स्वीकार नहीं किया हुआ है, उसका उसी के पास है, बल्कि उसको परिवर्तन करने की सोचेगा
क्योंकि उसको पता चल गया कि यह अशक्त आत्मा है, यह कमजोर आत्मा है। तो जैसे भगवान को पता चलता है ना कि हमारे इस भक्त को यह कमी है, तो फौरन उसकी वह मदद करता है ना। बाबा जो है भगवान भक्ति मार्ग वालों को भी तुरंत उसकी सुन लेता है। तो आप भी ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर आत्मा हो, राजयोगी हो। जैसे ही देखोगे ना कि ये तो अपमानित कर रहा है, अभद्र भाषा कर रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये शक्त है। फिर क्या करोगे? सहनशीलता करना तो आपका अभ्यास है, आपका संस्कार है, लेकिन यह ईश्वरीय गुण नहीं है। ईश्वरीय गुण है उस आत्मा को क्षमा कर देना। सहना एक बात है और उसको क्षमा कर देना दूसरी बात। तो जब क्षमा कर देंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप किसी एक अभ्यास करके आप देखेंगे कि जैसे कोई आपसे निरंतर क्रोध करता है आज में, और आप राजयोग के कारण केवल सहते हैं, तो सहने से उसके अंदर आपको अपमानित करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। वो आपको फिर अपमानित करता है, फिर आपको कष्ट देता है, जिसके कारण कि उसका बुरा व्यवहार भी नहीं गया। करने वाली आत्माएं हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस कमजोर आत्मा को जो गाली दे रही है, अपमानित कर रही है, क्रोधित हो रही है, उसको क्षमा कर देना चाहिए। और जब क्षमा करेंगे ना, तो उसके अपमानित करने पर भी हमारे अंदर ऐसी विशिष्टियां आएंगी, हमारे अंदर ऐसा आभा आएगा, हमारी तरफ ऐसा औरा तैयार होगा कि वह आत्मा उसको कैच करेगी। वो तब तक कैच नहीं करेगी जब तक हमने उसको दिल से क्षमा नहीं किया। जब दिल से क्षमा करेंगे ना, तो उसके प्रति प्यार पैदा होगा, अपनापन पैदा होगा। ये कमजोर आत्मा है, देखो इसको कितना खराब पार्ट मिला हुआ है, अपमानित करने का पार्ट, गाली देने का पार्ट। अब आप इसको अच्छा पार्ट देते, लोगों की प्रशंसा करने का पार्ट देते, ये दिल में आएगा। अगर हमने क्षमा कर दिया तो जैसे ही दिल में आएगा ना, तो एक औरा हमारे चारों तरफ तैयार होगा, पॉजिटिव, शुभ और प्यार के वाइब्रेशन का, जो वो आत्मा रिसीव करेगी। और रिसीव करते ही वो आश्चर्य में पड़ेगी, पहली बार आश्चर्य में पड़ेगी। केवल शुभ संकल्प संप्रेषित करेंगे कि बाबा इसको इतना खराब पार्ट क्यों दिया, इसको भी अच्छा पार्ट दे दो। आप देखेंगे कि उसके अंदर परिवर्तन आएगा, आपके प्रति आश्चर्य करेगा कि अरे ये इसे कि मैं रोज इनको अपमानित करता हूं, ये सहते हैं। फिर आपके अंदर महानता के गुण दिखे, और अपमानित करना और क्रोध करना, आपको निंदा करना वो छोड़ेगा। न सिर्फ छोड़ेगा, बल्कि अब वो आपके द्वारा कही गई हर बात को मानने की स्थिति में आने लगा है। तो राजयोग का हमारे दैनिक जीवन में भी इतना फर्क है कि हम इतनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। ऐसे अशक्त आत्माओं को, ऐसे कमजोर पार्ट और बुरे पार्ट को अदा करने वाले आत्माओं को भी मजबूती देने का काम कर सकते हैं। तो दिन भर में जो खराब व्यवहार करने वाली आत्माएं मिलती हैं, तो अंदर में क्रोध रख लिया। इसके कुल कितने, कोई हम पर क्रोध किया तो उसके तरीका ये होता है कि हम भी पलट के उस पर क्रोध करें। हम पर कोई क्रोध किया तो हम अंदर में क्रोध रख लें, जाहिर न करने दें। हम पर कोई क्रोध किया तो हम सह लें, ये समझ के कि हम तो राजयोगी हैं। और अंदर में क्रोध, अगर किसी ने क्रोध किया तो अंदर में न सिर्फ सह लें, बल्कि उस आत्मा को प्यार से क्षमा कर दें और उसके आचरण के परिवर्तन की दुआएं करें। ये चौथी स्टेज व्यवहार की या राजयोगी की होती है। और जितना ज्यादा यह अभ्यास भी हम करते जाएंगे, दूसरी आत्माओं को माफ करने का, उनको सशक्त बनाने का, हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन और गहरा होता जाएगा। बाबा को ऐसे बच्चों की बहुत जरूरत है। बाबा अकेले कितना करेगा? बाबा अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। तो हमें से हर एक को इस रूप में राजयोग का अभ्यास करना है। तो दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी
राजयोग के अभ्यास से हम ऐसी हर आत्माओं को जो मेरे संपर्क में आती हैं, जो मेरे संबंध में आती हैं, उनके गलतियों को, उनसे हुई बुराइयों को न सिर्फ सहन करेंगे बल्कि उनको सशक्त बनाने का भी अभ्यास कर सकते हैं। ऐसी आत्माओं के कल्याण का भी निमित्त बन सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ड्रामा का हिस्सा है। कोई भी सिचुएशन बनती है वो 5000 वर्षों के समय के हिसाब से पहले से तय है और बहुत ही कल्याणकारी रूप से तय है। हर सिचुएशन का अंत शुभ में होता है, कल्याण में होता है। कोई भी सिचुएशन अहित करने के उद्देश्य से नहीं हो, निर्मित होता है। सिचुएशन कल्याणकारी परिवर्तन करने के उद्देश्य से उत्पन्न होता है और उसी उद्देश्य, लेकिन दौरान सिचुएशन वह दिखाई नहीं देने से आगे आने वाला कल्याण हम भ्रमित होते हैं। तो जो मनुष्य सृष्टि का ड्रामा है, इसकी समझ से इस बात को पक्का होता है राजयोगी के है, परीक्षा है। और जैसे अगर किसी पढ़ाई में परीक्षा न हो तो न तो पढ़ने वाला अच्छा पढ़ाई पढ़ता है, न उसकी मार्किंग हो पाती है, न उसकी अगले क्लास में पदोन्नति हो पाती है। परीक्षा कितना जरूरी है आप सोचो। पढ़ने वाले विद्यार्थी, हम सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और हम कहें कि हम ऐसी पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं जिसमें परीक्षा ना हो, तो कितना हास्यास्पद है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें तो अधिक से अधिक परीक्षा। मैं भी जब पढ़ता था तो सारे कंपटीशन के फॉर्म भरता था, एक नहीं सारे भरता था। जितनी भी नौकरी के लिए वांट निकलती थी ना, सारा ही भरता था। तो परीक्षा जितना ज्यादा देंगे उतना अवसर है। वो परीक्षा है, परीक्षा, एग्जामिनेशन इज द नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी। जितना अधिक परीक्षा देते हैं उतना अधिक अवसर अपने लिए पैदा करते हैं। जितनी बुरी सिचुएशन आके खड़ी होती है वो उतने अच्छे अवसर ले आके हमारे सामने खड़े करते हैं। उतने अपने को मजबूत बनाने का, उतनी अपनी पढ़ाई को पक्का करने का, उतना अगले क्लास में जाने का। तो परीक्षा खुशी को लेके आनी चाहिए, परीक्षा दुख के लेके नहीं आनी चाहिए। सिचुएशन खराब है तो बैठ के ऐसे पकड़ लिया सर, नहीं। परीक्षा इस बात की खुशी है कि हमें अगले क्लास में जाने का मौका दे रहा है, हमारे अब तक की पढ़ाई को इवेलुएट करने का मौका दे रहा है। तो इस रूप में राजयोगी के सामने आने वाली हर सिचुएशन को, ये दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक कुछ भी हो सकता है, वो इन दो आधारों पर, इन दो व्हील पर चलाता है। राजयोगी के साथ माया जब ज्यादा लड़ाई नहीं करती। एक सूक्ष्म बात आपसे शेयर करूंगा कि माया का साधन क्या है, माया के अस्त्र क्या है। माया के अस्त्र हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और उसमें भी सबसे कड़ा देह अहंकार। उसको कुछ भी करना होता है ना तो सबसे पहले उसी प्लेटफार्म पर ले आती है, देह के प्लेटफार्म पर। आत्मिक स्थिति को भुला देती है, समाप्त कर देती है। आत्मिक स्थिति भूलते ही आत्मा पार्श्व में चली गई, वो अपने को देह समझ के सब कुछ करने लग जाती है। माया का सबसे बड़ा खुराक वही पैदा हो जाता है। आत्मिक स्थिति की विस्मृत माया की पहली शर्त। वो बाकी के 4 विकार में तभी ले आ पाएगी ना जब वो पहले देह के भान में ले आएगी। तो अब माया के साधन यही है, क्रोध, काम, लोभ, मोह। और ये सब साधन कैसे हैं? गौर करेंगे तो इनका कोई स्वरूप, ये भी निराकारी है। माया के जितने भी साधन है ना, क्रोध का कोई रूप होता है क्या? क्रोध का कोई रूप किसी ने नहीं देखा है।
हाँ, अंदर में आता है तो उस देह का रूप दिखाई देता है, आंखें चढ़ी हुई, भौहें तनी हुई, लेकिन वो क्रोध अपने आप नहीं दिखाई देता कि वो कैसा होता है, पीला, हरा, नीला, काला कैसा होता है। इसी प्रकार से काम का भी कोई रूप दिखाई नहीं देता, कोई रंग नहीं दिखाई देता कैसा है। मोह लोभ किसी चीज का नहीं दिखाई देता। तो माया के जितने भी साधन हैं वो सब निराकारी और अदृश्य हैं, देखने में नहीं आते, केवल प्रभाव छोड़ते हैं। तो अदृश्य और निराकारी माया की इन शक्तियों को पैदा कराता है और एक से एक अपराध, जघन्यकृत बुरे कर्म कराता है। तो माया के इन अदृश्य और निराकारी रूपों से लड़ने के लिए भी राजयोगी को आसानी इसलिए होती है क्योंकि उसको अपनी आत्मिक स्थिति में आत्मा को सेपरेट करने का अभ्यास बहुत अच्छा होता है। और आत्मा के निराकारी रूप के कारण माया की निराकारी जो शक्तियां, दृश्य शक्तियां हैं, इनसे लड़ाई केवल निराकारी स्वरूप में होने के बाद अदृश्य रूप से ही लड़ा जा सकता है। माया से बचने का तरीका ही एक है, युद्ध। बचने का तरीका ही ये है कि उससे युद्ध करें। और युद्ध कौन कर सकता है? अगर हमने आत्मिक स्मृति भूल गए तो इस माटी के चोला को आगे कर दिए तो ये तो खत्म होना ही है ना, इसको तो हप कर जाएगी। देह भान में स्थित आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप को विस्मृत आत्माओं को माया इसका कोई भी नहीं सकता। क्रोध का इंपल्स आते ही वो उबल पड़ेगा। किसी भी माया के वार से अपने को बचा नहीं सकता है। माया के वार से बचाने के लिए सेपरेशन जरूरी है, देह से सेपरेट होकर के सोल कॉन्शियसनेस में आना जरूरी है, क्योंकि सोल भी अदृश्य है, निराकारी है, आत्मा भी, और माया की शक्तियां भी निराकारी और अदृश्य हैं। फिर दोनों लड़ सकते हैं। अदृश्य से अदृश्य ही लड़ेगा ना, देह तो देह कहां लड़ेगा, ये तो मिट्टी है, तुरंत हप कर जाएगा। तो जैसे ही सूक्ष्म रूप में आत्मिक स्थिति में राजयोगी स्थित होता है तो माया के जो सूक्ष्म वार आ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, उससे वो लड़ने की स्थिति में तो आ जाता है। की स्थिति में भी हम राजयोगी अगर अकेले हैं तो पता नहीं कौन जीते कौन हारे। कभी माया भी जीत सकती है, कभी आत्मा भी जीत सकती है। लेकिन अगर आत्मा जैसे ही बाबा को कनेक्ट करती है, सुप्रीम अथॉरिटी से कनेक्ट करती है, तो माया की शक्तियां फिर जैसे ही आत्मा फिर अकेली नहीं रही, आत्मा अलमाइटी अथॉरिटी से, सर्वशक्तिमान बाप से कनेक्ट होते ही इतनी पावरफुल, चूंकि साथ मिल गया ना, तो अकेली जो शक्ति माया की आ रही हो तो पास तक भी नहीं, भाग खड़ी होगी। जिस प्रकार से अकेले देह भान में आत्मा अपनी रक्षा माया से नहीं कर सकता, वैसे ही बाबा के साथ देख करके माया करीब भी आने की हिम्मत नहीं कर सकती। तो राजयोगी को माया से लड़ने का तरीका पता होता है और इसके कारण लंबे समय तक ये अभ्यास करने से माया उससे धीरे धीरे करके दूरी बना लेती है, उसको नमस्कार करके उसका पिंड छोड़ देती है कि इसके करीब जाने से कोई फायदा नहीं। तो राजयोगी विशुद्ध अर्थों में माया जीत बन जाता है धीरे धीरे अभ्यास के साथ। तो व्यवहारिक जीवन में देखेंगे कि राजयोग का इतना अधिक उपयोगिता और महत्व है कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में भी, रोज के भी अपने कार्यों में भी, व्यवहार में भी इस राजयोग के अभ्यास से जो दिन भर घटित होने, लोगों का मिलना, किसी के क्रोध से बात करना, कभी घाटा हो जाना। अब आप एक उदाहरण से ऐसे समझिए, किसी ने आपके पॉकेट से रुपए लेके भाग गया, तो राजयोग का अभ्यास से समझाएगा कि जो भाग गया वो उसी का था, हमने कभी उसका लिया होगा, कर्म का हिसाब किताब है, वो अपना पैसा ले गया, उससे लड़ने पर नहीं आ जाएगा। सामान्य आदमी और राजयोगी में फर्क होगा कि सामान्य आदमी उससे लड़ाई पर आ जाएगा, राजयोगी कहेगा कि इसका हिसाब था, ले गया। और अगर ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न आत्मा है तो वह तुरंत समझ जाएगा
कि ये पैसे का भूखा है, वो बचे हुए पैसे भी उसको बुला के देगा कि ये बचे हुए पैसे भी ले लो। वो क्यों देगा? जिससे इस आत्मा के अंदर में परिवर्तन आए, ये भी अपने को मजबूत बनाने की स्थिति में आए। इसलिए वो रुपए लेके भागने वाली आत्मा को न सिर्फ इस घटना को सहन करेगा, बल्कि उसको प्यार से माफ करेगा, उसको बाकी के भी पैसे देगा, जिससे वो आश्चर्य में आएगा और अपनी इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए अपने अंदर भी मजबूती का अनुभव करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी भाई बहनों का बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं प्रेषित करता हूं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मौका दिया हमें भी इतने अच्छे कार्यक्रम में शामिल होने का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।